Good afternoon, students. Today, day Wednesday, date 7 July 2021, class 5th, chapter number 4. बच्चे हमने यहाँ तक रीड कर लिया था. नेक्स्ट यहाँ से हम आज रीड करेंगे. द मोस्ट कंप्यूटर सिस्टम देयर आर 8 बिट्स इन ए बाइट. कहते हैं ज़्यादातर जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, जो ज़्यादातर कंप्यूटर होते हैं, उसके अंदर 8 बिट्स होते हैं. 8 बिट्स में एक बाइट होता है. कहते हैं एक बिट्स में 8 BITS 8 बिट्स में एक बाइट होता है. कंप्यूटर सिस्टम में क्या होते हैं? 8 बिट्स में एक बाइट होता है. द वैल्यू ऑफ अ बिट, कहते हैं एक 8 बिट्स होते हैं और जो एक बिट की वैल्यू क्या होती है? स्टोर होती है इधर अबव और बिलो अ डिजाइंड लेवल ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इन ए सिंगल कैपेसिटर विद इन ए मेमोरी डिवाइस. कहते हैं ज़्यादातर कंप्यूटर सिस्टम में एक बाइट में 8 बिट होते हैं. जो बिट का मान होता है ना, ज़्यादातर क्या है, एक मेमोरी डिवाइस के अंदर एक ही तरह से उसके ऊपर या नीचे के रूप में इकट्ठा किया जाता है. नीचे या ऊपर उसके अंदर इकट्ठा किया जाता है. हाफ अ बाइट 4 बिट्स इज कॉल्ड ए नीबल. जैसे मैंने आपको बताया 8 बिट्स में 1 बाइट होता है. कहते हैं जब 8 की बजाय 4, इसका हाफ हो गया. हाफ बिट्स मतलब 4 बिट्स. 4 बिट्स को क्या बोलते हैं? नीबल बोलते हैं. NIBBLE नीबल, उसे नीबल बोलते हैं. मेन आपको इम्पोर्टेंट बात क्या याद रखनी है कि 8 बिट्स में एक बाइट होता है और जो 8 बिट्स का हाफ कितना हुआ? 4 बिट्स को क्या बोलते हैं? नीबल बोलते हैं. इन सम सिस्टम्स द टर्म ओस्टेस्ट इज यूज्ड फॉर एन बिट 8 बिट यूनिट इंस्टेड ऑफ बाइट. कहते हैं आधा बाइट जो होता है जिसमें 4 बिट होते हैं उसमें नीबल बोलते हैं. कहते हैं कुछ सिस्टम के अंदर ऑक्टेट शब्द का, जो ऑक्सेट है ये जो शब्द है, कहते इस शब्द का, कहते ऑक्टेट शब्द का जो यूज करते हैं बाइट की बजाय राइट बिट यूनिट के लिए किया जाता है. बाइट की बजाय राइट बिट के लिए, मतलब ये बिट के लिए 8 बिट की बजाय एक बाइट का यूज किया जाता है. इन मेनी सिस्टम्स 4 8 बिट बाइट्स और ओस्टेट फॉर्म ए 32 बिट वर्ड. इनका दोनों का मतलब सेम है. 4 8 बिट बाइट्स और ओस्टेट से क्या होता है? 32 बिट वर्ड बनते हैं. 32 बिट वर्ड बनते हैं. कहते हैं ऑक्टेट एक 32 बिट शब्द बनाते हैं. और जो बिट्स हैं, बिट्स क्या करते हैं वो तो आपको पता चल गया. 8 बिट्स में एक बाइट होता है. 8 बिट्स में एक बाइट होता है और 4 बिट्स होते हैं, है ना. ओस्टेट से क्या होता है? ओस्टेट से क्या है? 32 शब्द बनाते हैं. ऐसे सिस्टम में हर किसी की लंबाई कभी कभी क्या होती है? पूरी होती है या कई बार आधी भी होती है. इन सच सिस्टम्स इंस्ट्रक्शंस लेंथ आर समटाइम्स एक्सप्रेस्ड एज फुल वर्ड. इसके अंदर क्या होता है? कई सिस्टम सारे कंप्यूटर्स में ऐसा नहीं होता, कुछ कंप्यूटर्स में ही ऐसा होता है. कहते ऐसे सिस्टम में जो उनकी लंबाई होती है कभी कभी तो पूरी होती है, समटाइम फुल वर्ड, कभी कभी तो पूरी होती है, और कभी क्या होती है 32 बिट्स इन लेंथ, और कई बार आधी होती है 16. 32 का हाफ 16 ही हुआ, तो कई बार क्या होती है? आधी होती है, वो 16 बिट्स होके. फुल लेंथ होगी तो 32 बिट्स होंगे. अगर हाफ होगा तो 16 बिट्स होंगे लेंथ में. इन टेलीकम्युनिकेशन द बिट रेट इज द नंबर ऑफ बिट्स दैट आर ट्रांसमिटेड इन ए गिवन टाइम पीरियड, यूजुअली अ सेकंड. वी कैन एक्सप्लेन इट बाय दिस वे. कहते हैं जो टेलीकम्युनिकेशन है उसके अंदर क्या है? बिट्स की संख्या है जो एक टाइम में हमें क्या करती है? ट्रांसमिटेड करती है. मतलब कहने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे हमें, जैसे हम बातचीत करने के लिए एक पर्सन से दूसरी
आपस में बात करने के लिए हमें ट्रांसमिट होना पड़ता है, एक बातें करने के लिए। वैसे ही कहते हैं जो बिट रेट है, बिट क्या है, बिट रेट की क्या संख्या है, जो एक ही समय की अवधि में शो होती है या ट्रांसमिटेड होती है। आमतौर पर इसे क्या बोलते हैं, 1 सेकंड के लिए, आमतौर पर 1 सेकंड के लिए। अदरवाइज क्या है, उसकी संख्या क्या है, बिट रेट पे डिपेंड करती है, कितने बिट्स हैं उस पे डिपेंड करती हैं। वी कैन एक्सप्लेन इट बाय दिस वे, इसे हम इसी तरह से समझा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आगे देखिए, ये आपको कुछ ना आपको सारे बिट बाइट्स कितने होते हैं, किलो बाइट्स क्या होते हैं, गीगा, सारे बाइट्स के बारे में आपको बताया गया है। लेट्स वी रीड। एक बिट में द वैल्यू ऑफ 0 and 1, जिसे हम नीबल बोलते हैं। 8 बिट्स में 1 बाइट होती है, ये भी हमने पीछे पढ़ लिया। अब 1024 बाइट्स में 1 किलो बाइट होती है। 1024 किलो बाइट्स में 1 मेगा बाइट होती है। 1024 मेगा बाइट्स में 1 गीगा बाइट होती है। वैसे ही जैसे यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, इनके सामने भी इनका बढ़ता जा रहा है। गीगाबाइट टेराबाइट हो गया, टेराबाइट फिर पेटाबाइट हो गया, पेटाबाइट से एक्साबाइट हो गया। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है, धीरे धीरे। जैसे पहले कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन का कैसा था, सेकंड का कैसा था, थर्ड का कैसा था, अभी फोर्थ चल रहा है, अभी फोर्थ जनरेशन चल रही है। वैसे ही बिट्स में भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहे हैं। 8 बिट्स में 1 बाइट होती है, 1024 बाइट्स में इतने किलो बाइट होते हैं। वैसे ही प्रोसीजर चलता आ रहा है। इसकी एब्रीविएशंस बताइए, एब्रीविएशन मतलब इसकी शॉर्ट फॉर्म। KB की किलो बाइट की KB, M मेगाबाइट की MB, गीगाबाइट की GB, टेराबाइट की TB, पेटाबाइट की PB, एक्साबाइट की XB, जेटाबाइट की ZB, जोटाबाइट की YB। ये सारी एब्रीविएशंस है, मतलब उनकी शॉर्ट फॉर्म दी हुई है। आगे आता है सिलिकॉन चिप्स। सिलिकॉन चिप्स के बारे में पढ़ेंगे। सिलिकॉन चिप्स क्या होती हैं? लेट्स बी रीड। द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स कैरिंग बिट्स आर स्टोर्ड ऑन चिप्स। कहते क्या है, कहते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक, जो बिजली पर चलने वाले सर्किट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कैरिंग बिट्स, वो बिट्स को लेकर और वो स्टोर करते हैं चिप्स के अंदर। मतलब बिट्स को लेकर, बिट्स ले जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक सर्किट चिप्स में इकट्ठे होते हैं। किस में इकट्ठे होते हैं? चिप में। चिप जैसे हम मेमोरी कार्ड होता है हमारे फोन में, वैसी ही चिप्स होती हैं। दीज चिप्स आर टिनी पीसेस ऑफ अ मटेरियल कॉल्ड सिलिकॉन। कहते हैं ये चिप्स क्या है? सिलिकॉन एक मटेरियल है, ऐसा एक पदार्थ है सिलिकॉन, जिससे ये चिप्स छोटे छोटे इनके पीसेस बने होते हैं। मतलब वो चिप्स किससे बनी हुई है? सिलिकॉन मटेरियल से बनी हुई है। ईच चिप इज कवर्ड विद लैक ऑफ सर्किट। हर चिप, जितनी भी चिप्स है ना, बनी किससे हुई है? सिलिकॉन से। और कहते हैं जितनी भी चिप है, कितनी लाख, जितनी भी चिप है, कहते हैं हर चिप लाखों सर्किट से कवर की गई है। हर चिप को लाखों सर्किट्स के साथ उसको कवर किया गया है। ऑल दी चिप्स इन ए कंप्यूटर आर माउंटेड ऑन बोर्ड्स। कहते हैं जितनी भी चिप्स है कंप्यूटर की, जितनी भी कंप्यूटर के अंदर चिप्स होती हैं, सारी क्या होती हैं? कहते सारी क्या होती है? माउंटेड होती हैं। माउंटेड क्या होता है? जिन्हें हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स भी बोलते हैं। जो ऐसे सर्किट बोर्ड्स जो प्रिंट होते हैं, और उन डॉटर बोर्ड्स भी बोला जाता है। कहते हैं ये चिप्स क्या है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या डॉटर बोर्ड, दोनों नामों के बोर्ड पर लगे होते हैं। ये क्या है? दीज डॉटर बोर्ड आर अटैच टू दी मदर बोर्ड। मेन जो बोर्ड होता है वो होता है मदर बोर्ड। मदर बोर्ड के साथ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, या तो इसे आप प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी बोल सकते हो, या तो आप डॉटर बोर्ड भी बोल सकते हो। वो किससे अटैच होते हैं? अटैच मतलब जैसे हम किसी वायर के थ्रू अटैच होते हैं, तो वो किससे अटैच होते हैं? मदर बोर्ड से। मेन बोर्ड कौन सा है? मदर बोर्ड, और उसके साथ डॉटर बोर्ड अटैच होते हैं। The data and the instructions that are entered into a computer through input devices are stored in its some storage media। कहते हैं
जो इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस के हम अगर बोले इनपुट डिवाइस के द्वारा या उसके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी डाटा को हमने सेव करके रखा हुआ है वो सारे कहाँ जाते हैं, स्टोरेज मीडिया में। वो सारे जाके स्टोरेज मीडिया में सारे इकट्ठे हो जाते हैं, सारे स्टोर हो जाते हैं। जितना भी डाटा है, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डालते हैं, किसके थ्रू, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। इनपुट डिवाइसेस कौन से, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, इन सारे डिवाइसेस के थ्रू सारा डाटा स्टोर हो जाता है किसके अंदर, स्टोरेज मीडिया के अंदर। जिसके अंदर मीडिया मतलब जैसे किसी भी तरह की वीडियो होती है, वो सारे स्टोरेज मीडिया के अंदर सेव हो जाती है। द मीडिया इज नोन एज मेमोरी। मीडिया को क्या बोलते हैं, एक मेमोरी बोलते हैं। कहते हैं मीडिया को मेमोरी के रूप में जाना जाता है। और दिस मेमोरी इज मेड अप ऑफ चिप्स। ये मेमोरी किससे बनी हुई है, चिप्स से बनी हुई है। कहते मीडिया को मेमोरी के रूप में जाना जाता है और ये मेमोरी किससे बनी हुई है, चिप्स से बनी हुई है। कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार की होती है। कंप्यूटर मेमोरी इज ऑफ टू काइंड्स, दो तरह की होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी एंड दूसरी कौन सी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। वी कैन क्लासीफाई इट थ्रू अ डायग्राम। इन्होंने इस डायग्राम के थ्रू आपको बताया हुआ है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। फर्स्ट देखिए, कंप्यूटर है और उसके अंदर दो मेमोरीज होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, हम कुछ भी डाटा सेव करते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शंस सेव करते हैं। डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे आप टाइपिंग कर रहे हो, चाहे आप कुछ ड्राइंग कर रहे हो, या किसी भी तरह का डाटा हो सकता है। अगर आप प्राइमरी मेमोरी में सेव करते हो, वो कुछ समय के लिए रहता है। अगर बाय चांस किसी रीजन से कंप्यूटर बंद हो जाता है, लाइट चली जाती है, किसी रीजन से कंप्यूटर बंद हो गया, तो जो भी डाटा हमने उसके अंदर सेव किया था प्राइमरी मेमोरी के अंदर, वो सारा क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अगर वही चीज हम सेकेंडरी मेमोरी में सेव करके रखेंगे, चाहे लाइट चली जाए, चाहे किसी रीजन से कंप्यूटर बंद हो जाए, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर सारा डाटा सेव रहता है। अब प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी होती है, रैम, एक होती है रोम। सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है, हार्ड डिस्क, डीवीडी, पेन ड्राइव। ठीक है, ये कंप्यूटर के अंदर होती है, जो बिल्कुल अटैच होती है, मतलब कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है उसके अंदर होती है ये वाली मेमोरी। जो सेकेंडरी मेमोरी है ये पोर्टेबल है, कहने का मतलब इसको हम अटैच कर सकते हैं जब चाहिए और इसको हम उतार सकते हैं। जैसे कि सीडी डाली, जब हमने उसको यूज करना है तब डाली, अदरवाइज आप निकाल लो। पेन ड्राइव वैसे ही, हार्ड डिस्क डाल सकते हो, जब यूज कर ली उसके अंदर स्टोर कर लिया, आप उसको उतार भी सकते हो, मतलब पोर्टेबल है, इसको कहीं मर्जी लेके जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू टुमारो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।